नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान पर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ है। कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान काफी तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आई, तो कई भागों पर काफी तेज मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों, तो आगामी दिनों के दौरान ये गतिविधियां कई भागों पर जारी रह सकती हैं और आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो कई भागों पर अब धीरे धीरे फिर से तापमान की बढ़ोतरी और गर्मी व आंधियों की गतिविधियां नजर आने वाली है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसानों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर, मानसून की दस्तक कहां तक पहुंच चुकी है और राजस्थान पर कब से मानसून की गतिविधियों से मजबूत बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर संभाग, जयपुर, सेकाउटिया, सीकर, झुंझुनू व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर प्री मानसून के दौर से काफी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिला और बीते 24 घंटों के दौरान कोटा के झालावाड़ क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई, तो वहीं कोटा बूंदी बाराज के क्षेत्रों पर भी काफी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिला है। हालांकि मध्यम से हल्की बारिश की गतिविधियां जयपुर संभाग से लेकर गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, अजमेर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, शलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के क्षेत्रों पर भी देखने को मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दोपहर बाद तेज गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज आई। कई भागों पर तेज अलर्ट अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिली। मुख्य रूप से गंगानगर, श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, आसपास के सिकाउटी अंचल के क्षेत्रों से लेते हुए नागौर, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, जैसलमेर के कुछ एक पूर्वी भागों पर होते हुए जोधपुर के कुछ एक पश्चिमी भागों पर ये गतिविधियां दर्ज हुई। वहीं बाड़मेर के पंचपदरा पर बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें बाड़मेर के पंचपदरा पर 23 मिलीमीटर तक की बारिश देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने कि समय तो ये गतिविधियां आगामी 24-48 घंटों के दौरान यथावत बनी रह सकती हैं। वह पूर्वी राजस्थान के कोटा व उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा संभाग व आसपास के कुछ एक जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और उसके प्रभाव से धीरे धीरे एक बार फिर से मौसम साफ एवं शुष्क बनता हुआ नजर आएगा। किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से मानसून की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो मानसून की गतिविधियां फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उप हिमालयी क्षेत्रों के कुछ एक भागों से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर ये गतिविधियां आगे बढ़ी हैं। मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों, तो अब आगामी दिनों के दौरान 48 से 72 घंटों के दौरान ये गतिविधियां और आगे अनुकूल परिस्थितियों में बढ़ेंगी और मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों पर जून के 25 जून से लगभग राजस्थान के क्षेत्रों पर ये गतिविधियां दस्तक देते हुई नजर आ सकती हैं, जिसके प्रभाव से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। उससे पहले पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मजबूत तो कई भागों पर 24 जून के बाद में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। किसान भाइयों, अभी एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम और आज दोपहर बाद में कुछ एक भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा मध्य राजस्थान के अरावली से सटे हुए क्षेत्र अजमेर के क्षेत्रों की ओर, तो अजमेर क्षेत्र पर आज दोपहर बाद भी कुछ एक भागों पर मौसम में बदल सकता है। कुछ एक भागों पर बादलों की घटाटोप बढ़ेगी और जिसके प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी अजमेर के भागों पर नजर आ सकती है। अजमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी बादलों की घटाटोप के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी का जोर जारी रहेगा। टोंक के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी किसान भाइयों टोंक के कई भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी देखने को मिली है। दोपहर बाद कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर टोंक के भागों पर नजर आया और फिलहाल आगामी लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी कुछ घंटों के दौरान भी कई भागों पर छायादार बादलों की घटाटोप बनती हुई नजर आएगी और आगामी कह सकते हैं किसान भाइयों 23 जून को भी कुछ एक भागों पर छिटपुट बारिश नजर आएगी। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान तो सवाई माधोपुर पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव जारी है। उसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान भी सवाई माधोपुर पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं भरतपुर संभाग पर प्री मानसून का दौर लगातार पहुंच रहा है। सर्कुलेशन मध्य
प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से लगातार भरतपुर संभाग, आसपास के जयपुर संभाग तक के क्षेत्रों पर नमी पहुंच रही है और मुख्य रूप से भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों की बादलवाई के साथ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। धौलपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का जोर जारी रह सकता है। भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी प्री मानसून की गतिविधियां बनेंगी किसान भाइयों, और आगामी 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बारिश के रूप में नजर आने वाली हैं। हालांकि 24 जून से ये गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से कह सकते हैं भीलवाड़ा, आसपास के शाहपुरा, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटामुंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर संभाग, कुछ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र पर गतिविधियां मजबूत बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। कोटा संभाग, आड़ोती संभाग के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग के क्षेत्रों पर प्री मानसून से काफी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिला। कई भागों पर काफी गर्जन चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिला है। कोटा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी जारी रहेगी। बूंदी के क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी का जोर जारी रह सकता है। दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बारा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत बारिश की गतिविधियां सुबह से नजर आ सकती हैं और दोपहर तक कई भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी, मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दिन भर छायादार बादल व उमस बनी रहेगी। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह से ही बारिश की गतिविधियां दोपहर तक नजर आ सकती हैं। दिन भर उमस जैसी स्थिति व छायादार बादलों की घटाटोप बनी रहेगी। उदयपुर संभाग पर प्री मानसून का दौर अब धीरे धीरे मजबूत रूप से पहुंचने लगा है और मुख्य रूप से उदयपुर संभाग पर आगामी 24 घंटों से कह सकते हैं आगामी दिनों सप्ताह भर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं और किसान भाइयों डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर अभी भी प्री मानसून का दौर जारी रह सकता है, जिसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर फसल बुआई की लायक बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, यानी कि काफी अच्छी बारिश का दौर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलने वाला है। बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी काफी मजबूत बारिश का दौर संभावनाएं की जा रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना मजबूत रूप से नजर आ रही है। जालौर के क्षेत्रों को लेकर बात करें किसान में तो जालौर के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान आसपास के जालौर के क्षेत्रों पर भी हल्के छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली हैं और मुख्य रूप से पाली के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का हल्का प्रभाव नजर आएगा और मुख्य रूप से कई भागों पर छायादार बादलों की घटाटोप के साथ छिटपुट छितराई बूंदाबांदी संभावित की जा रही है। नागौर को लेकर बात करूं किसान में तो बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नागौर के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां दोपहर बाद दर्ज हुई हैं। मुख्य रूप से नागौर के क्षेत्रों पर भी लगातार प्री मानसून के कुछ एक हल्के प्रभाव नजर आ रहे हैं। दिन में छायादार बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की घटाटोप के साथ कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान में तो जोधपुर के संभाग के जोधपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश समय शुष्क रहेगा, हालांकि दोपहर बाद कुछ एक भागों पर छायादार बादलों की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, जिससे हल्की छितराई बूंदाबांदी हो सकती है। बाड़मेर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो बाड़मेर पर बीते 24 घंटों के दौरान 15 बाड़मेर के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिला है। 23 मिलीमीटर तक सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां 15 पर दर्ज हुई हैं। बाड़मेर पर फिलहाल आंकलन से बात करने के समय तो आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि दिन भर कई भागों पर घटाटोप दोपहर बाद बादलों की देखी जा सकती है, जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी होगी। ज्यादा मजबूत बारिश का दौर अब नजर नहीं आ रहा है। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर को लेकर तो बीकानेर के क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर होगा, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई उनमें अब कमी आएगी और मुख्य रूप से अब धीरे धीरे मौसम में शुष्क आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान देखा जा सकता है। चूरू के क्षेत्रों पर भी आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क बना रह सकता है अधिकांश समय। वहीं बात करूं किसान भाइयों आसपास के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों को लेकर तो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पड़ने के साथ ही आगे बढ़ने के साथ ही गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर शुष्क देखते हुए मिल सकती हैं, जिसके प्रभाव से आगामी 24-48 घंटों के दौरान मौसम श्रीगंगानगर पर भी शुष्क रहेगा। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शेखावटियाचल के क्षेत्रों पर हल्के छितराई बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा मौसम ठंडा भी रह सकता है, हालांकि बारिश की संभावना बिल्कुल कम नजर आ रही है। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी हल्की छितराई बादलों की आवाजाही के साथ मौसम दोपहर बाद थोड़ा ठंडा हो सकता है, हालांकि बारिश की संभावना कम है। राजधानी जयपुर को लेकर बात करूं बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून का दौर राजधानी जयपुर तक पहुंचा है।
बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर के आसपास के फागी आसपास के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। फिलहाल आकलनों से बात करूं तो जयपुर पर अब धीरे धीरे मौसम में हल्का शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर प्री मानसून से हल्की चितराई बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अलवर के क्षेत्रों पर भी मौसम अधिकांश समय शुष्क रह सकता है। दोपहर बाद थोड़ी बहुत बदलाव गतिविधियां कुछ एक दौसा भरतपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। दौसा को लेकर बात करें समय तो दौसा क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। प्री मानसून का दौर दौसा के क्षेत्र पर भी पहुंच रहा है। और फिलहाल आकलनों से बात करें समय तो आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ एक भागों पर फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। कई भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी तो कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना भी देखी जाने की संभावना है की जा रही है। किसान भाइयों ताजा अपडेट के अनुसार बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कुछ एक पाली, अजमेर संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों से होते हुए टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कुछ एक डीग, अलवर के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान पर पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे आगामी 24 से 40 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।